जो है तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू बताया था कि ये कैरब्रोस जो कि एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है, ये कैसे काम करते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ़र्दर चीज़ों को रिवाइज़ कि कैरब्रोस क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, काम कैसे करता है। ये हमने इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग तो कर लिया, फिर इसके मॉडल्स का थोड़ा सा देखेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर हम कैरब्रोस की बात करें तो ये हमारे पास एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में बात की थी। ठीक है, कि नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है कि सिर्फ ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकें सिस्टम की सर्विसेज को, और ये डेवलप किया था MIT ने मिड 1980s में। अब सीक्रेट की बेस जो कि हमने बात की थी कि हमारे पास एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है जो कि टिकट्स को इशू करते हैं, ठीक है, सर्विसेज के लिए जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये जितना भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है कर्बरोज, ये सारा बेस करता है कीज़ के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हमारे पास एक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो सेंटर होता है। अब उसके बाद प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन फॉर क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, ये जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस हैं इनके लिए नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। वाई कैरब्रोस ऑथेंटिकेशन इज़ अ की फीचर इन मल्टी यूज़र, जब भी आप एक से ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और डिवाइड अप रिसोर्सेज विद कैपेबिलिटीज़ बिटवीन मैनी यूज़र्स। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हैं कि जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, वो डिफरेंट यूज़र्स को आप डिफरेंट तरीके से प्रिविलेजेस असाइन करें। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप ऑथेंटिकेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप कैरब्रोस को यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट यूज़र एक्सेस टू रिसोर्सेज, अगर यूज़र की एक्सेस आप रिसोर्सेज को रोकना चाहते हैं उसके लिए। फिर टिपिकल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, और नॉर्मली टिपिकल जो ऑथेंटिकेशन जो है एक मैकेनिज्म होता है कि यूज़र अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है। इस तरह का अगर आप कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर वाई कैरब्रोस, क्यों हम इसी नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करें। सबसे पहले ये जान लें कि ये जो कैरब्रोस एक हमारे पास नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ये बेसिकली जो है तो जब भी आपके पास एक अनसिक्योर नेटवर्क होगा उसमें हम इसको यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो यूज़र्स की जो सर्विसेज की जो रिक्वेस्ट आ रही हैं हम उसको इस तरीके से ऑथेंटिकेट कर सकें कि राइट पर्सन ही, ऑथराइज पर्सन ही उन सर्विसेज को एक्सेस कर सके। अब इसमें बेसिकली सेंडिंग यूज़र नेम एंड पासवर्ड इन द क्लियर टेक्स्ट। अब ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मल एक सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है कि अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड सिंपल एक टेक्स्ट फाइल्स के अंदर भेज दें तो वो कोई भी बंदा उसको जो है तो कर सकता है, लीक हो सकते हैं या हैक कर सकते हैं। ईच टाइम अ पासवर्ड इज सेंट इन द क्लियर टेक्स्ट देयर इज़ अ चांस ऑफ इंटरसेप्शन, मतलब कोई भी अगर कोई हैकिंग की या कोई भी एक यूज़र है जो पहले से जो है तो बैठा हुआ है तो वो इंटरसेप्ट कर सकता है, वो आपके पासवर्ड तक पहुँच सकता है। और अगर हम फायरवॉल्स की बात करें तो फायरवॉल्स भी बेसिकली इतना आपको एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं करती कि आप जो है तो अनऑथराइज जो पर्सन है उनको आप रोक सकें। तो कहीं ना कहीं पे फाइवर की लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो कैरब्रोस मॉडल जो है ये हमने बात की कि ये सीक्रेट की के ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, और सीक्रेट की बेसिकली कौन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, सीक्रेट की डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को फॉलो करते हैं, जो कि हमने बात की थी कि की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। ठीक है, KDC, उसका काम होता है ये सारी कीज़ को जनरेट करना, और ये किन्होंने डेवलप किया था, नीदम एंड श्राइडर। अब कीज़ आर द बेसिस ऑफ ऑथेंटिकेशन, मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है ये है ही कैरब्रोस का, ये है ही बेस ही कीज़ के ऊपर करता है। टिपिकल या शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यूज्ड फॉर बोथ इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, दोनों के लिए जो है तो कीज़ को यूज़ किया जाता है। अब ये सिर्फ कर्ब्रोज मॉडल का बताया गया है कि हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा, फिर आपने इंक्रिप्शन किया हो तो हमारे पास जो एक टेक्स्ट आता है उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जो कि नॉर्मली रीडेबल नहीं होता, और उसके बाद जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको आप डिक्रिप्शन की के साथ प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्लेन टेक्स्ट जो है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रीडेबल होता है कि आप उसे रीड करें। ठीक है, इंक्रिप्शन की आइडेंटिकल टू डिक्रिप्शन की, ये कन्वेंशनल मॉडल है कि ऑब्वियसली एक इंक्रिप्शन की होगी और डिक्रिप्शन की, ये दोनों आपस में इनका सिंक्रोनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कैरब्रोस की हम बेसिक्स की बात करें इस प्रोटोकॉल की तो 3 बेसिक फंक्शंस हैं। अब रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन सर्विस एक्सचेंज होगी। ठीक है, मतलब आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो सर्वर क्या करेगा, और जो सेकंड स्टेप होगा जिसमें हमने बात की थी कि अगर ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो फिर वो टिकट ग्रांटिंग सर्वर के पास भेजते हैं और उसको कहते हैं कि आप इसको जो है तो एक सर्विस के लिए टिकट जनरेट कर दें और साथ में
जो टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है वो एक टाइम स्टैम्प अटैच कर देता है कि 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ये इसको टिकट दे दी गई है, और जैसे ये टाइम एक्सपायर होगा टिकट वापस हो जाएगी या एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद द क्लाइंट सर्वर ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, या नॉर्मली क्लाइंट सर्वर जितने भी मॉडल्स हैं उनमें हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब फंक्शन में एक तो ऑथेंटिकेशन का है कि हम इसके थ्रू ऑथेंटिकेशन को अचीव कर सकते हैं। इंटेग्रिटी को, इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि अनऑथराइज बंदा डाटा को चेंज ना करे, जैसे किसी के मार्क्स मैंने इंटर किया तो वो कोई बंदा आके उसको चेंज कर दे। तो इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इज़ द अश्योरेंस दैट द डेटा रिसीव्ड इज़ द सेम एज जनरेटेड, कि जो भी जो है तो रिकॉर्ड है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब आ गया कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन किसी भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल डेटा को व्यू ना कर सके, और इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को इंश्योर कर सकते हैं। इसी तरह ऑथराइजेशन है कि अनऑथराइज बंदा ना सिस्टम की सर्विसेज तक पहुंचे, और अगर अनऑथराइज पर्सन सिस्टम तक पहुंचेगा तो ऑब्वियसली दे विल मेक हार्म टू सिस्टम। अब फंक्शनैलिटी की अगर बात की जाए तो ये हमने सारी अंडरस्टैंड की है, इसको थोड़ा सा अगर देख लें तो इंस्टेड ऑफ क्लाइंट सेंडिंग पासवर्ड टू एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टिकट, कि क्लाइंट क्या करेगा, एक टिकट की रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर को, एंड टिकट एंड इनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट सेंड टू एप्लीकेशन सर्वर। और जो एप्लीकेशन सर्वर मतलब जिस एप्लीकेशन को हमने रिक्वेस्ट की है उसको एक टिकट जाएगी, और उस टिकट के साथ साथ एक टाइम स्टैम्प जाएगा, और जैसे वो टाइम स्टैम्प एक्सपायर होगा तो वो जो एप्लीकेशन सर्वर, एप्लीकेशन का मतलब है फॉर एग्जांपल मैंने CMS की एक एप्लीकेशन है जो कि रन हो रही है, मैंने इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए टिकट जाएगी, और वो अगर उस टिकट के अकॉर्डिंग जो है तो वो मैं उस सर्विस को एक्सेस कर सकूँगा। स्टेप्स क्या होंगे, यूज़र रिक्वेस्ट, यूज़ ऑफ नेटवर्क सर्विस, ऑब्वियसली कि यूज़र एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होगा वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, देखेगा कि ये रिक्वेस्ट मेरे पास वैलिड है या नहीं है। अगर वो टिकट वैलिड होगी तो सर्विस ग्रांट कर दी जाएगी। द टिकट मस्ट बी अनइक्वली लिंक टू द यूज़र, कि टिकट जो होंगी वो उसी यूज़र के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। टिकट डिमॉन्स्ट्रेट दैट द बियरर नो समथिंग, ठीक है। और ये जो टिकट होगी इससे ये पता चलता है कि जो बंदा रिक्वेस्ट भेजने वाला है ये ऑथेंटिक बंदा है या नहीं है, कि वही बंदा है मतलब वही ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। टिकट मस्ट ऑब्वियसली बी सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑल अटैक्स, और ये जो टिकट्स होती हैं ऑब्वियसली वो इस तरह नहीं होनी चाहिए कि उसको टिकट को जो है तो डिक्रिप्ट करना वो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसान हो। अच्छा जी, बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो मोर एफिशिएंट ऑथेंटिकेशन टू सर्वर्स, सर्वर्स कैन ऑथेंटिकेट द क्लाइंट बाय एग्जामिनिंग क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि हम क्लाइंट को जो है तो ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। म्यूचुअल बोथ पार्टीज एट एंड ऑफ नेटवर्क कनेक्शन कैन नो दैट द पार्टी ऑन द अदर एंड इज़ हु इट क्लेम्स टू बी। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि ना सिर्फ जो है तो सर्वर साइड, क्लाइंट साइड के ऊपर भी ऑथेंटिकेशन परफॉर्म की जा रही है, कि दोनों पार्टीज़ को के पता चले कि जो बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है और जो रिक्वेस्ट मिल रही है ये दोनों वही है जो कि हम चाह रहे हैं। और डेलीगेटेड ऑथेंटिकेशन कैरबरस प्रोटोकॉल हैज़ अ प्रॉक्सी मैकेनिज्म दैट अलाउज अ सर्विस टू इम्पर्सोनेट इट्स क्लाइंट्स व्हेन कनेक्टिंग टू अदर सर्विस, मतलब कि इसमें जो है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट जो सर्विसेज होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए जो है तो हमें जो है तो बेसिकली परमिशन चाहिए होती हैं, वो हम डेजिग्नेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि कैरबरस प्रोटोकॉल हैज़ अ प्रॉक्सी मैकेनिज्म दैट अलाउज अ सर्विस टू इम्पर्सोनेट इट्स क्लाइंट व्हेन कनेक्टिंग टू अदर। इम्पर्सोनेट का मतलब है कि कुछ देर के लिए उसको एक्सेस रोक देना, ठीक है। तो ये जो है तो एक कैरबरस प्रोटोकॉल था जिस नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि फॉर कम्युनिकेशन और ऑथेंटिकेशन सर्विसेज के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब कि अगर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही फेल हो जाएगा तो इट्स मीन कि आपका पूरा का पूरा सेंटर जो है जो सिस्टम है वो डाउन हो गया, ठीक है। अब सेकंड ये कि कैरबरस है स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट्स, वही बात आ रही है कि टाइम स्टैम्प की जो मैं बात कर रहा था कि जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो टिकट एक्सपायर हो जाएगी, और अगर टिकट एक्सपायर हो गई तो इट्स मीन कि अब आप उस सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इसी तरह द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज, के कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के इश्यूज़ हैं। सिंस ऑल ऑथेंटिकेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टैंडर्डाइज KDC, तो अगर इसमें ये अगर जो की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है अगर यही कंप्रोमाइज़ हो जाता है, यही हैक हो जाता है, फिर तो मीन्स के अटैकर्स इजीली जो है तो इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कैरबरस के कि जिसकी वजह से जो है तो सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोटोकॉल यूज़ किया कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।